जय हिंद फ्रेंड्स। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम समानता के अधिकार को पढ़ चुके हैं और उसके बाद जो दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं, जिसमें आज हम अनुच्छेद 19 का अध्ययन करेंगे। देखो, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 जो है, इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद यह है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 में 6 खंड दिए हुए हैं। प्रारंभ में तो 7 थे, एक को हटा दिया गया, 6 खंड दिए गए हैं। उनको हम एक एक करके समझते हैं। ये जो पहला खंड है 19 का या ए, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है? हम अपने या अन्य के विचारों को प्रसारित कर सकते हैं। कहने का मतलब, हम अपने विचारों को, जैसे कि कवि लोग हैं, लोक गायक हैं, ये समाज में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, समाज में जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी देते हैं, दे सकते हैं वो लोग। वो क्या कवि या लोक गायक, क्या सामान्य लोग भी समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसके प्रति अपने व्यू को, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे लोक गायिका ये है, नेहा सिंह राठौर है, ये जो है अपने गीतों के माध्यम से, जैसे यूपी में काबा, एमपी में काबा, देशों में काबा आदि करके जो ये गाना जो गा रही है, किसकी छूट की वजह से, इसी अधिकार की वजह से अपने विचारों को प्रसारित कर रही है और इसको कोई नहीं रोक सकता। या कि हम दूसरों के विचारों को प्रसारित कर सकते हैं। जैसे राजनीतिक संगठन है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, तो हम जो बीजेपी से जुड़ा है, बीजेपी का सदस्य है, तो अपने पार्टी के जो विचार हैं उन विचारों को प्रसारित करता है और उसका प्रचार करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अन्य पार्टियां भी जैसे हैं कि कांग्रेस है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, ये भी अपने पार्टी से संबंधित जो विचार हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनका वो प्रसार कर सकते हैं। उससे जुड़े व्यक्ति जो हैं वो प्रचार कर सकते हैं। जैसे धार्मिक संगठन है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, उससे जुड़े लोग भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और अन्य के विचारों को, जो समाज में महापुरुष जो पैदा हुए हैं, उनके विचारों को भी आप प्रसारित कर सकते हैं। या कि जितने भी साधु संत हैं, धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, ये भी धर्म से संबंधित जो अपने विचारों को प्रसारित करते हैं, प्रवचन देते हैं, इसी की स्वतंत्रता की वजह से ये सब अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा क्या है? मौन की बात कही गई है। हमारे पास ये जो भाग है मौन का अधिकार भी देता है। हम जैसे कि मोदी जी चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद 48 घंटे के लिए मौन व्रत धारण करके ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में ध्यानावस्था में चले गए हैं। तो इसी की छूट की वजह से, अरे चाहे कोई संवैधानिक व्यक्ति हो या कि साधारण व्यक्ति हो, उसके पास अधिकार है, मौन का अधिकार है, मौन वो धारण कर सकता है, ध्यान लगा सकता है, धार्मिक स्थानों पर जा सकता है। अब मीडिया की बात है। मीडिया को जो स्वतंत्रता दी गई है इसी खंड की वजह से दी गई है। अब मीडिया देखो, हमारी जो सरकार होती, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और मीडिया को जो है, मीडिया को चौथा स्तंभ बताया जाता है। मीडिया को चौथा स्तंभ बताया जाता है। देखो, मीडिया का कार्य क्या है? न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष लोगों के समक्ष बात रखनी चाहिए। समाज में जो चल रहा है, समाज में किसी राजनीतिक संगठन की या किसी व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को जनता तक पहुंचाना, और जो राजनीतिक संगठन उनमें जो कमियां हैं या व्यक्ति जो हैं उनमें जो कमियां हैं, उन कमियों को लोगों तक पहुंचाना, ये कार्य होता है। लेकिन आज की मीडिया की बहुत ही दयनीय दशा है। आज की मीडिया जिसकी पाती है, जिससे वो पाती है उसी का गाती है, और जिससे नहीं पाती उसको रुलाती है। इसलिए मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए। अब समाचार पत्रों की बात ले लो, आज के टाइम में जो है अब पक्ष की बातें ज़्यादा होती हैं और विपक्ष की बातें कहीं छोटी जगह पर
उनकी बात रखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से दोनों के विचारों को मतलब छापना चाहिए। अब जैसे पुतला, अरे भाई ये जैसे अगर हम किसी का विरोध कर रहे हैं, चाहे जितने बड़े संवैधानिक पद पर हो, अगर हमें कोई सांसद पसंद नहीं है, विधायक पसंद नहीं है, पीएम पसंद नहीं है, तो उनके जो कार्य हैं उन कार्यों का विरोध करने के लिए हम उनका पुतला फूंक सकते हैं। ये बिल्कुल हमें अधिकार दिया गया है। झंडा लगा सकते हैं, हमारे देश का झंडा ये तिरंगा है, तिरंगा जो है हम अपने घरों में लगा सकते हैं, अपने वाहन में लगा सकते हैं। ये बिल्कुल झंडा फहराने का अधिकार हमें दिया गया है। आरटीआई क्या है? इस एक्ट के तहत जो सरकारी विभाग हैं, हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये 2005 में आया है। हम किसी भी सरकारी कार्यालय से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और उस विभाग में जो विभागाध्यक्ष हैं उनको उस जानकारी को देने का दायित्व है, उनको देना ही पड़ेगा। सपोज करो जैसे अगर मान लो पंचायत की बात कर ले, खंड स्तर पर किस ग्राम पंचायत में ये कायाकल्प के अंतर्गत कितना रुपया आया है, मनरेगा के तहत कितना रुपया आया है, तो हम जो खंड विकास अधिकारी जो है वहाँ कार्यालय जाकर इस पावर किया जाता है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत उससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कायाकल्प के अंतर्गत कितना रुपया आया है, मनरेगा के अंतर्गत कितना रुपया आया है, उनको जानकारी देनी पड़ेगी। और अब विज्ञापन, हम अगर कोई अपना व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, तो व्यवसाय का विज्ञापन कर सकते हैं। पार्टी जो है, जो राजनीतिक संगठन है, तो अपने पार्टियों का प्रचार कर सकती हैं विज्ञापन के माध्यम से। और फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारी वीडियो जो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता बिना तुम्हारी परमिशन के। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। बिना बताए अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसे अधिकतम 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में फाइन भी। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अधिकार नहीं। सिर्फ सरकार को ही ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने विचारों को प्रसारित करने का अधिकार नहीं है। सामान्य लोग भी, आम आदमी भी ट्विटर पर अपने विचारों को रख सकता है। शांति का अधिकार, बिल्कुल इस खंड ने हमें शांति का अधिकार दिया है। अगर मान लो हमारा कोई एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, अगर आसपास कोई शोर मचा रहा है या कि बिना मतलब ये स्पीकर के माध्यम से आवाज़ कर रहा है, तो हम उसके आवाज़ पर रोक लगा सकते हैं। शांति का अधिकार है, संविधान ने हमें शांति का अधिकार दिया है। प्रदर्शन या विरोध का अधिकार, अगर किसी के कार्य, किसी भी सरकार के या किसी व्यक्ति के कार्य हमें नहीं पसंद आ रहे हैं तो हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। हाँ, हड़ताल इसमें शामिल नहीं है, वो भी लीगली होना चाहिए। ये सब चीज़ें, ये जो अधिकार हमें दिए गए हैं, तिनकी भी एक सीमा है। देखो 19 कामें अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन्हीं में देखो 19(2) करके 19(2) का के अंतर करके इसमें इनके अपवाद भी दिए गए हैं। हम अगर मान लो अपने विचारों को प्रसारित कर रहे हैं या कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरों का हनन नहीं होना चाहिए, दूसरे का हनन नहीं होना चाहिए, दूसरे का अधिकार आप नहीं छीन सकते। देखो, राष्ट्र की एकता अखंडता पर अगर कोई बात आ रही है, सुरक्षा पर बात आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर आप बिगाड़ रहे हैं, तो आप जो है इसका अगर इन पर किसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर जो है ये अगर अव्यवस्था आप कर रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा जो है आप नहीं जा सकते। जैसे मान सम्मान की बात है, अगर किसी के मान सम्मान के प्रति आप बोल रहे हैं तब भी आप नहीं बोल सकते। अगर मान लो कोर्ट का कोई आदेश है, कोर्ट का अगर आदेश है तो कोर्ट की अवहेलना भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये जितने भी दिए गए हैं तो इनको देखते हुए आप ये बोलेंगे। अब दूसरा जो है 19 खा, जो क्या है 19 खा में देखो हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
अगर हमारे विचार लोगों को पसंद आए तो हम क्या करते हैं, सभा कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा लीगली होनी चाहिए। अब जैसे आईपीसी की धारा 144 के तहत, जैसे आईपीसी की धारा 144 के तहत अगर जज जो है धारा 144 लागू कर देता है तो आप जो है ये भीड़ भाड़ नहीं कर सकते। 5 लोगों से अधिक आप एक जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते। ये फिर गलत हो जाएगा, ये सरकार ये जो है कोर्ट रोक लगा सकता है। हाँ, सभा जो है संवैधानिक होनी चाहिए। अगर मान लो किसी उपद्रव के बेस पर अगर मान लो सभा एकत्रित करके आप पाकिस्तान के नारे लगाने लगे या शत्रु देश के चाइना है, बांग्लादेश वगैरह, इसके नारे लगाने लगे तो ये इल्लीगल हो जाएगा। आप देश की एकता अखंडता को देखते हुए आप ये अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। जैसे 19 गा है संगठन। अब सभा कर लिए आप, अगर लोगों को आपके विचारें पसंद आने लगी तो आप संगठन बना सकते हैं। जैसे राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, साझा फर्म है, क्लब है, व्यापार संगठन है। 2 या 2 लोग मिलकर हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अब 19 घा क्या है, इसमें क्या है, संचरण की बात कही गई है। संचरण का मतलब क्या है, हम राज्य के क्षेत्र में अपने भारत देश के अंदर कहीं भी निर्बाध रूप से घूम सकते हैं। दक्षिण भारत में चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, कहीं भी हम आबाद रूप से संचरण कर सकते हैं। लेकिन देखो संचरण, इसमें भी एक लिमिट है। अगर तुम सोचो कि हमें ये घूमने का अधिकार दिया गया है, अगर मान लो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, अगर मान लो कहीं पर किसी की डिलीवरी हो रही है, बोलो कि हमें तो घूमने का अधिकार है, वहाँ पर घुस जाओ, तो ये नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की परमिशन के बिना उसके घर में घुस जाओ तो ये भी आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप अपनी स्वतंत्रता का उतने तक प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। इसमें देखो विदेश संचरण है। विदेश संचरण जो है ये 21 के अंतर्गत आता है। विदेश संचरण जो है आर्टिकल 21 जो है, इसको 21 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है। देखो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीसीएस और यूपी पीसीएस वगैरह जो है ये पूछा जा सकता है कि विदेश संचरण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में है, 20 में है, 21 में है, 22 में है। तो ये ध्यान रखना, ये 21 में है। और देश के अंदर संचरण का अधिकार किस में है, 19 खा के अंतर्गत है। देश के अंदर घूमने का अधिकार जो है। और अब ये है संपत्ति का अधिकार जो है, जो संपत्ति का अधिकार था ये 19 चा के अंतर्गत, इसको 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में इसको खारिज कर दिया गया। उसे 300 का में जोड़ दिया गया है। अब इसको यहाँ से क्यों हटाया गया, देखो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संपत्ति की बात 2 जगह पर कही गई थी। एक तो 31 जो अनुच्छेद 31 था उसमें संपत्ति के अधिकार की बात कही गई थी, और इसमें 19 के खंड यफ में चा में कह लो, इसमें बात कही गई थी। तो दोनों जगह से इसको हटा दिए हैं। इसको क्यों हटाए हैं, देखो जब ये संपत्ति का अधिकार मिला था तो सरकार अगर मान लो जैसे कोई लोक हित में कोई कार्य करना चाह रही थी, कोई फैक्ट्री बनवाना चाह रही थी, रोड बनवाना चाह रही थी, रेल की पटरी बिछाना चाहती थी, तो लोग तुरंत कोर्ट पहुंच जाते थे। तो अब भाई मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, तो वह तुरंत रोक लगा देता था। इसलिए सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती थी। इसलिए ये संसद ने इसको यहाँ से हटा दिया। अब 19 छा क्या है, व्यापार का अधिकार। अनुच्छेद 19 ने 19 छा के अंतर्गत हमको व्यापार करने का अधिकार दिया है। हम देश के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। हाँ, व्यापार अनैतिक नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचो कि हम कहीं असलहों का व्यापार करने लग जाएं तो ये नहीं हो सकता, उसके लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। या कि
सोचो कि हम ये शराब का व्यापार करने लग जाएं, तब भी आप नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, आप जो है व्यवसाय कर सकते, कोई कोचिंग खोल सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, कोई स्कूल खोल सकते हैं, या कि आप विभिन्न प्रकार के कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, जिससे ये मतलब अनैतिक ना हो, नैतिक होना चाहिए। अब इसमें 19 में जितने भी ये खंड दिए गए हैं, 6 खंड यहाँ पर जो बातें दी गई हैं, उनसे अगर देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा जो है, किसी के मान सम्मान पर ठेस पहुँचता है, कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए, और विदेशी संबंध अच्छे होने चाहिए। आप सोचो कि हमें भाई बोलने का अधिकार दिया गया है, तो कोई विदेश से कोई तुम्हारे देश में आता है, दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको गाली देने लग जाओ, उसके ऊपर तो उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, तो आप उसको उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। हाँ, ये देखो जो अनुच्छेद 352 दिया गया है, अगर देश में आपातकालीन स्थिति आ जाती है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय, तो ये 358 के तहत ये अधिकार स्वतः निरस्त हो जाते हैं। ये जो 19 के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए गए हैं, वो स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। हाँ, आपातकालीन के समय में भी जो अधिकार हमें 20 और 21 के अंतर्गत जो अधिकार मिला है, वो अधिकार किसी भी हालत में निलंबित नहीं हो सकते। ना राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, ना तो संसद निलंबित कर सकती है। कोई भी ये अधिकार हमसे नहीं छीन सकता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।